वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका जो कॉन्सेप्ट है कैश बुक का वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। ये आपका क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम चलेंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ, इसके फॉर्मेट की तरफ। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए फॉर्मेट पहले से बनाकर रखा है। ये कैश बुक का फॉर्मेट होता है और मैंने आपको इसके फॉर्मेट के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रखी है दैट इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें दे रखी होती है उसकी माइंड में हमें जर्नल एंट्री सोच लेनी है और उसके बाद उसकी एंट्री यहाँ पर कैश बुक में कर देनी है। तो अगर हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे दे रखी है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी कैश आएगा वो हमें नहीं लिखना है, उसका ऑपोजिट जो एंट्री होगी वो हमें लिखना है। यानी कि मान लीजिए एंट्री है कैश टू कैपिटल, तो कैश हम कहीं पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कैश बुक ही बना रहे हैं। तो कैश या बाय कैश हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है टू कैपिटल ओनली। ओनली वन पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री हमें लिखना है, ठीक है। तो कैश से रिलेटेड हमें कोई टर्म नहीं लिखनी है। जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट हम यहां पर लिख देंगे। ऑलराइट, टू कैपिटल अकाउंट। एंड साथ साथ हमें डेट भी मेंशन करनी है। तो डेट हमें 2022 दे रखी है, मार्च 1। ऑलराइट, तो टू कैपिटल अकाउंट हम जरूर लिखेंगे, लेकिन जो कैश आता है डेबिट में वो हमें कहीं पे मेंशन नहीं करना है बिकॉज ऑलरेडी वी आर मेकिंग द कैश बुक। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही समझने का है। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 20,000, तो अमाउंट में हम लिख देंगे 20,000। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बोर्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री हमें माइंड में सोच लेनी है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो होता है परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस डेबिट में जाएगा, तो यानी कि पेमेंट साइड पर हम लिख देंगे बाय परचेजेस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, बाय परचेजेस अकाउंट ऑन March 2 एंड द अमाउंट इज 5,000। ऑलराइट, तो इस तरह से हमें एंट्रीज का सिर्फ वो पार्ट लिखना है जिसमें कैश ना हो, ठीक है। कैश मतलब हमें नहीं लिखना है। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है पेड टू मोहनलाल। तो मोहनलाल को पे किए, तो मोहनलाल इज द रिसीवर, राइट। तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए मोहनलाल को हम करेंगे डेबिट, यानी बाय मोहनलाल हम कर देंगे ऑन द पेमेंट साइड बाय मोहनलाल, क्योंकि मोहनलाल को पे किया है तो पेमेंट साइड पर बाय मोहनलाल। जर्नल एंट्री आपको आती ही है, तो 3,000 से हम मोहनलाल को डेबिट कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचे गए कैश में, तो कैश आएगा टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट रिसीट साइड पर आ जाएगा क्योंकि रिसीव हुए हैं सेल्स करके कैश, तो टू सेल्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज 4,000। ऑलराइट, नेक्स्ट एंट्री दे रखी है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर मेंशन है कि क्रेडिट पर रवि से परचेज किए हैं गुड्स। तो हम क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी कि क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी इस गिवन ट्रांजैक्शन का कहीं पर भी हम कैश बुक में मेंशन नहीं करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेड वेजेस इन कैश। तो कैश जाएगा और वेजेस जो है पे किए हैं, तो यानी 13 डेट में बाय वेजेस।
बाय वेजेस अकाउंट एंड दैट इज 2000 रुपीज। नेक्स्ट है कैश सेल्स की है, तो ऑब्वियसली कैश आएगा, सेल्स होंगी, तो कैश टू सेल्स अकाउंट 15 को हम कर देंगे टू सेल्स अकाउंट एंड दैट इज 6000। नेक्स्ट है पेड रेंट, बिजनेस ने रेंट पे किया विच इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट हो जाएगा, तो बाय रेंट बिकॉज रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड पे किया है तो ऑब्वियसली पेमेंट साइड में आएगा बाय रेंट अकाउंट, दैट इज विद 5000 रुपीज। नेक्स्ट इज पेड फॉर मिसलीनियस एक्सपेंसेस, कोई भी मिसलीनियस एक्सपेंसेस जो है उस नाम से हम डाल देंगे, तो ऑब्वियसली मिसलीनियस एक्सपेंस मींस एक्सपेंस पेमेंट बाय द बिजनेस, सो ये भी डेबिट हम करेंगे, पेमेंट साइड पर करेंगे बाय miscellaneous expenses account. All right, and the amount is 2500. Next transaction is withdrew for domestic use, तो जहां पर भी domestic use आता है word that means drawings by the business proprietor, तो इसकी एंट्री होगी drawings to cash, तो drawings अकाउंट को कर देंगे डेबिट, तो 21 डेट में बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑलराइट, अमाउंट इज 3000 रुपीज। नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम चंदू, कैश आया तो कैश इंक्रीज हुआ तो कैश डेबिट होगा टू चंदू, चंदू द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू चंदू आ जाएगा on 25 date 1000 rupees। paid for advertising 50 rupees, तो advertising is also an expense, तो डेबिट साइड पर जाएगा बाय एडवर्टाइजिंग अकाउंट, डेट इज 30th, 50 रुपीज जो है एडवर्टाइजिंग पे पेमेंट की बिजनेस ने। एंड द लास्ट वन इज पेड इनटू बैंक, तो बैंक में पे किया तो बाय बैंक टू कैश, जब भी बैंक में पे करते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक जो है दैट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, उसमें इंक्रीज होगा कभी भी एसेट में तो वो डेबिट होता है, इसलिए बैंक को करेंगे डेबिट बाय बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट इज 2500। तो इस तरह से सारी एंट्रीज हम कर लेते हैं और लास्ट में हमें क्या करना होता है, दोनों साइड को, जैसा कि हमेशा मैं बताती आई हूं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का जब टोटल हम करेंगे तो दैट वुड बी 31,000। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में, और यहां पर ऑन द क्रेडिट साइड इतना अमाउंट 31,000 नहीं आ रहा है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम बाय बैलेंस की एंट्री करके ऑन 31st जो भी लास्ट डेट होती है तो हम उसके लिए लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। इस बाय बैलेंस सीडी का मतलब होता है कि ये जो बैलेंस आएगा यहां पर वो नेक्स्ट डेट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, तो जब भी दूसरा अकाउंट स्टार्ट किया जाएगा बनाना तो वहां पर पहले ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस हम ऐसे निकालेंगे कि पहले हम क्रेडिट साइड का ये जो टोटल है वो सारा कर लेंगे और उसको 31,000 में से हम लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस आया 7,950 एंड ये बैलेंस मिलाकर हमारा क्रेडिट साइड भी आ जाएगा 31,000। तो इस तरह से हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये जो पॉइंट है बैलेंस सीडी निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बैलेंस फिर नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड होता है।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर से। बेसिकली कैश बुक बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको जर्नल एंट्री अपने माइंड में बनानी है, जो भी आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन दी हुई है, और फिर उसकी एंट्री कर देनी है इन द कैश बुक। ठीक है। एंड एट द लास्ट जो भी बैलेंस डिफरेंस आता है उसको बाय बैलेंस सीडी करके आपको बैलेंस लिख देना है, जो कि कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो इस तरह से हम सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो आई होप आपको सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका जो कॉन्सेप्ट है कैश बुक का वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैश बुक कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैंने आपके लिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है। ये आपका क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद हम चलेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ, इसके फॉर्मेट की तरफ। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए फॉर्मेट पहले से बनाकर रखा है। ये कैश बुक का फॉर्मेट होता है और मैंने आपको इसके फॉर्मेट के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रखी है दैट इज कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें दे रखी होती है उसकी माइंड में हमें जर्नल एंट्री सोच लेनी है और उसके बाद उसकी एंट्री यहाँ पर कैश बुक में कर देनी है। तो अगर हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे दे रखी है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी कैश आएगा वो हमें नहीं लिखना है, उसका ऑपोजिट जो एंट्री होगी वो हमें लिखना है। यानी कि मान लीजिए एंट्री है कैश टू कैपिटल, तो कैश हम कहीं पर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कैश बुक ही बना रहे हैं। तो कैश या बाय कैश हमें नहीं लिखना है, हमें लिखना है टू कैपिटल ओनली वन पार्ट ऑफ द जर्नल एंट्री हमें लिखना है। ठीक है। तो कैश से रिलेटेड हमें कोई टर्म नहीं लिखनी है। जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट हम यहां पर लिख देंगे। ऑलराइट, टू कैपिटल अकाउंट। एंड साथ साथ हमें डेट भी मेंशन करनी है। तो डेट हमें 2022 दे रखी है, मार्च 1। ऑलराइट, तो टू कैपिटल अकाउंट हम जरूर लिखेंगे, लेकिन जो कैश आता है डेबिट में वो हमें कहीं पे मेंशन नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर मेकिंग द कैश बुक। ऑलराइट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही समझने का है। तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 20,000, तो अमाउंट में हम लिख देंगे 20,000। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बोर्ड गुड्स फॉर कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री हमें माइंड में सोच लेनी है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो होता है परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस डेबिट में जाएगा, तो यानी कि पेमेंट साइड पर हम लिख देंगे बाय परचेजेस। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, बाय परचेजेस अकाउंट ऑन March 2 and the amount is 5,000। ऑलराइट, तो इस तरह से हमें एंट्रीज का सिर्फ वो पार्ट लिखना है जिसमें कैश ना हो। ठीक है, कैश मतलब हमें नहीं लिखना है। थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है पेड टू मोहनलाल। तो मोहनलाल को पे किए, तो मोहनलाल इज द रिसीवर, राइट। तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए मोहनलाल को हम करेंगे डेबिट, यानी बाय मोहनलाल हम कर देंगे ऑन द पेमेंट साइड बाय मोहनलाल, क्योंकि मोहनलाल को पे किया है तो पेमेंट साइड पर बाय मोहनलाल। जर्नल एंट्री आपको आती ही है, तो 3,000 से हम मोहनलाल को डेबिट कर देंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचे गए कैश में, तो कैश आएगा टू सेल्स अकाउंट। तो टू सेल्स अकाउंट रिसीट साइड पर आ जाएगा, क्योंकि रिसीव हुए हैं सेल्स करके कैश, तो टू सेल्स अकाउंट।
and the amount is 4000. All right. नेक्स्ट एंट्री दे रखी है गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट 10,000 रुपीज. अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पर मेंशन है कि क्रेडिट पर रवि से परचेज किए हैं गुड्स. तो हम क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, यानी कि क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे. यानी इस गिवन ट्रांजैक्शन का कहीं पर भी हम कैश बुक में मेंशन नहीं करने वाले हैं. ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है पेड वेजेस इन कैश. तो कैश जाएगा और वेजेस जो है पे किए हैं, तो यानी 13 डेट में बाय वेजेस अकाउंट एंड दैट इज 2000 रुपीज. नेक्स्ट है कैश सेल्स की है, तो ऑब्वियसली कैश आएगा, सेल्स होंगी, तो कैश टू सेल्स अकाउंट 15 को हम कर देंगे टू सेल्स अकाउंट एंड दैट इज 6000. नेक्स्ट है पेड रेंट. बिजनेस ने रेंट पे किया विच इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट हो जाएगा, तो बाय रेंट बिकॉज रेंट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड पे किया है तो ऑब्वियसली पेमेंट साइड में आएगा बाय रेंट अकाउंट, दैट इज विद 5,000 रुपीज. नेक्स्ट इज पेड फॉर मिसलीनियस एक्सपेंसेस. कोई भी मिसलीनियस एक्सपेंसेस जो है उस नाम से हम डाल देंगे, तो ऑब्वियसली मिसलीनियस एक्सपेंस मींस एक्सपेंस पेमेंट बाय द बिजनेस, सो ये भी डेबिट हम करेंगे, पेमेंट साइड पर करेंगे बाय miscellaneous expenses account. All right, and the amount is 2,500. Next transaction is withdrew for domestic use. तो जहां पर भी domestic use आता है word that means drawings by the business proprietor, तो इसकी एंट्री होगी drawings to cash, तो drawings अकाउंट को कर देंगे डेबिट, तो 21 डेट में बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट. ऑलराइट, अमाउंट इज 3,000 रुपीज. नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम चंदू. कैश आया तो कैश इंक्रीज हुआ तो कैश डेबिट होगा टू चंदू. चंदू द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू चंदू आ जाएगा on 25 date 1,000 rupees. Paid for advertising 50 rupees. तो advertising is also an expense, तो डेबिट साइड पर जाएगा बाय एडवर्टाइजिंग अकाउंट, डेट इज 30th. 50 रुपीज जो है एडवर्टाइजिंग पे पेमेंट की बिजनेस ने. एंड द लास्ट वन इज पेड इनटू बैंक. तो बैंक में पे किया तो बाय बैंक टू कैश. जब भी बैंक में पे करते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक जो है दैट इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस, उसमें इंक्रीज होगा कभी भी एसेट में तो वो डेबिट होता है, इसलिए बैंक को करेंगे डेबिट बाय बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट इज 2,500. तो इस तरह से सारी एंट्रीज हम कर लेते हैं और लास्ट में हमें क्या करना होता है, दोनों साइड को, जैसा कि हमेशा मैं बताती आई हूं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल. तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का जब टोटल हम करेंगे तो दैट वुड बी 31,000. ऑलराइट, इस क्वेश्चन में. और यहां पर ऑन द क्रेडिट साइड इतना अमाउंट 31,000 नहीं आ रहा है, तो जो डिफरेंस होता है उसको हम बाय बैलेंस की एंट्री करके ऑन 31st जो भी लास्ट डेट होती है तो हम उसके लिए लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी. इस बाय बैलेंस सीडी का मतलब होता है कि ये जो बैलेंस आएगा यहां पर वो नेक्स्ट डेट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा.
नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है। तो जब भी दूसरा अकाउंट स्टार्ट किया जाएगा बनाना, तो वहां पर पहले ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस हम ऐसे निकालेंगे कि पहले हम क्रेडिट साइड का ये जो टोटल है वो सारा कर लेंगे और उसको 31,000 में से हम लेस कर देंगे। तो हमारा बैलेंस आया 7,950 एंड ये बैलेंस मिलाकर हमारा क्रेडिट साइड भी आ जाएगा 31,000। तो इस तरह से हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये जो पॉइंट है बैलेंस सीडी निकालना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही बैलेंस फिर नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर से। बेसिकली कैश बुक बनाने के लिए आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको जर्नल एंट्री अपने माइंड में बनानी है, जो भी आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन दी हुई है, और फिर उसकी एंट्री कर देनी है इन द कैश बुक। ठीक है, एंड एट द लास्ट जो भी बैलेंस डिफरेंस आता है उसको बाय बैलेंस सीडी करके आपको बैलेंस लिख देना है, जो कि कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो इस तरह से हम सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो आई होप आपको सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।